जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर निवासी पीयूष त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि उसकी मां मंजू त्रिपाठी उम्र 56 वर्ष की मृत्यु एक निजी अस्पताल में लापरवाही और अमानवीय चिकित्सक लापरवाही कारण हुई है। इस मामले में पीड़ित ने राष्ट्रीय मानवाधिकार में एक पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। पीयूष त्रिपाठी के मुताबिक उनकी मां को 27 मार्च 2025 को पेट दर्द की शिकायत पर नजदीकी रक्षा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सलाह दी कि मरीज को तुरंत किसी बड़े अस्पताल में भर्ती किया जाए। अगले दिन 28 मार्च को संजू त्रिपाठी को कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल प्रशासन ने तत्काल इलाज के नाम पर 7.5 लाख का खर्च बताया, जिससे में 2.5 लाख रुपए तत्काल जमा करने को कहा। कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए, लेकिन परिवार का कोई रसीद की प्रतिलिपि नहीं दी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर अजमत हसन, डॉक्टर मयंक मल्होत्रा, डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर अवनीत गुप्ता के बाद में सर्जन डॉक्टर रोहन को जोड़ा गया। 31 मार्च को डॉक्टरों ने कहा कि मां की आंतों में इन्फेक्शन है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के पहले दबाव डाला गया और धमकी दी गई, अगर आज ऑपरेशन नहीं करवाया तो तुम्हारी मां मर जाएगी। इस धमकी के बाद बेटे ने उधार लेकर 1,70,000 जमा किए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आपकी मां की पूरी आंत निकाल दी गई है और अब जीवन की कोई गारंटी नहीं है। मरीज को आईसीयू के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। मेडिकल बीमा राशि समाप्त होते ही इलाज रोक दिया। 10 अप्रैल को मरीज के शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे कमजोरी बताया। सीटी स्कैन का पता चला कि मरीज को पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो चुका है। बीमा की सीमा खत्म होते ही 11 अप्रैल की रात को इलाज पूरी तरीके से रोका गया और डिस्चार्ज मांगा गया। मरीज की हालत बिगड़ती चली गई और 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। सवाल जो उठाए गए हैं, जब डॉक्टरों को ऑपरेशन के खतरे की जानकारी थी तो यह किया क्यों गया? ऑपरेशन से पहले मरीज को धमकी क्यों दी गई? बीमा खत्म होते ही इलाज क्यों रोका गया? क्या इस सब में अस्पताल का व्यावसायिक लाभ शामिल था? पीयूष त्रिपाठी ने आयोग से मांग की है कि रिजेंसी हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली की सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। संबंधित डॉक्टरों और स्टाफ पर हत्या व अमानवीयता का मामला दर्ज हो। अस्पताल की मान्यता तत्काल रद्द की जाए। इलाज का संचालन के लिए पारदर्शी और जवाबदेही सिस्टम बनाया जाए, ताकि उनकी माता जी की तरह किसी अन्य तीमारदार और मरीज का मानसिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। मेरा नाम पीयूष त्रिपाठी है। क्या मामला है रिजेंसी के खिलाफ आपने क्या किया? रिजेंसी के खिलाफ हमने एक मामला मानव अधिकार में भेजा था भारत सरकार को। उसमें हमारी माताजी को हम रिजेंसी अस्पताल लेकर के गए थे इलाज कराने के लिए, जहां पर इलाज के नाम पे सिर्फ हमें लूटा गया है, गलत इलाज किया गया है। 28 दिन तक हमारी माताजी संघर्ष करती रही। उनकी पूरी आंत ही निकाल दी डॉक्टर ने। पहले बोले कि हम आंत का ऑपरेशन करेंगे और उसमें से जो पार्ट खराब होगा वो पार्ट हटा देंगे। वहाँ के डॉक्टरों ने हमको बताया, विश्वास दिलाया कि मतलब आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी। तो हमने बोला भी कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना है, तो हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि नहीं, आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी माताजी नहीं रहेंगी, नहीं बचेंगी, वो इसमें साइन करो, कागज़ में लिख करके दो। ये सारी चीज़ें हमसे वहाँ पे बहुत दबाव बनाया गया। फिर हमने अपने घर वालों को फ़ोन किया। जब वो वहाँ पर आए उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब डॉक्टरों ने हमको बताया कि ऑपरेशन करा लेंगे तो आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी, मगर जब हमने ऑपरेशन कराया तो उसके बाद में डॉक्टर ने हमसे बताया कि हमने आपकी माताजी की पूरी आंत ही हटा दी है। मतलब जिस चीज़ का हम इलाज कराने के लिए गए थे वो पार्ट ही हटा दिया बॉडी का। बोले अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जिंदा नहीं रहेंगी आपकी माताजी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हमारी माताजी जिंदा नहीं रह सकती थी बिना ऑपरेशन के, ऑपरेशन के बाद तो आपने ऑपरेशन किया ही किस लिए? और जिस चीज़ का हम आपको इलाज कराने के लिए गए थे वो पार्टी आपने हटा दिया वहाँ से, तो बचा ही क्या फिर शरीर में? फिर आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? बिना आंत के आदमी कैसे जिएगा? बिना मतलब 28 दिन तक माताजी ने ना ही अन्न का एक दाना गया उनके मुंह के अंदर, ना ही पानी गया। उन्होंने ट्यूब बना दी थी, मुंह से जाता था, सब वहीं से निकल करके चला जाता था। वो 28 दिन हमारे लिए इतने कष्टदायक रहे कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। मगर हम ये चाहते हैं कि ऐसा कानून इस देश में बने जिससे पारदर्शिता रहे, डॉक्टर लूटे नहीं। वही दवाई जो वहाँ पे अंदर हमको 850-900 रुपए की पड़ रही थी, वही बाहर हमको 150 रुपए की दवाई पड़ रही है। मतलब इतनी लूट घसूट चल रही है वहाँ पर। केवल मेडिकल किडनैपिंग के तरीके यूज किया जा रहा है वहाँ पे पेशेंटों को। कितना पैसा? मेरे पास में जो हेल्थ इंश्योरेंस था मेरा, मैंने उनको बताया था कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है 7.5 लाख रुपए का। उसके बावजूद भी मेरे से एक्स्ट्रा पैसे वहाँ लिए गए। 50,000 रुपये तुरंत जमा कराए गए। फिर मैंने अपने व्यवहार से सारी चीज़ों कर करके 2 लाख रुपए अलग से जमा कराए उनके पास में वहाँ पर। तो मुझे पूरी तरीके से लूटा गया। जैसे जैसे रकम नीचे जाती रही वैसे वैसे इलाज का असर भी नीचे होता चला गया। हमने बोला भी कि हमारी माताजी को डिस्चार्ज कर दो, उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए भी 2 दिन का समय लगा दिया और रात में 11 बजे उन्होंने डिस्चार्ज किया हमको। जो जांच आपकी आई है मानव अधिकार से, उसकी जांच कौन कर रहा है और कब रिपोर्ट की है? मानव अधिकार एसोसिएशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पहली ही बार में मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करी, जिन्होंने
कानपुर के डीएम साहब को, जो कि बहुत ईमानदार हैं, और कानपुर के सीएमओ साहब, जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जो कि बहुत अच्छे से जांच करेंगे मेरी माताजी का। मुझे पूर्ण विश्वास है सब चीज़ों को लेकर के। रिपोर्ट कर देंगे। 22 तारीख को उन्होंने नोटिस इशू किया है अंडर सेक्शन 19 के तहत कानपुर के डीएम साहब को, कानपुर के सीएमओ साहब को, कि इसकी जाँच करें और जो भी रिपोर्ट सामने आती है वो वहाँ प्रस्तुत करें।